तो गाइज़ ये है हमारी एक और गाड़ी जिसको कि आने वाले कुछ वीडियोस में हम कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक में। ओवरऑल गाड़ी की जो कंडीशन है अगर वो देखी जाए तो ठीक ठाक है। बॉडी लाइन ऐसे बहुत ज़्यादा आउट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डेंट वगैरह भी नहीं है। और इसमें हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं नॉमिनल जो स्टार्टर पैकेज होता है, जो कि श्रेयान ईवीज़ में 36,800 के आसपास का करंट का रेट है एज़ ऑन अगस्त 2023। हो सकता है ये वीडियो आप अगर बहुत लंबे समय बाद देखें तो उस समय आपको ये थोड़ा सा कम लगे। तो इसी बात के साथ में स्वागत करते हैं हम आप सभी का श्रेयान ईवीज़ के इस लाइव स्ट्रीमिंग में। और सबसे पहले जैसा कि हम आपको बताते हैं, ये जो वीडियोस होने वाली हैं ये चूँकि हम लोग एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाएंगे ट्यूटोरियल पर्पज़ से। तो जो व्यक्ति या फिर जो भी व्यूअर्स हमारे सब्सक्रिप्शन से नहीं जुड़ा हुआ है वो शायद इस वीडियो को ना देख पाए। तो इस गाड़ी की पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेंबरशिप अभी कंपलसरी नहीं है, केवल सब्सक्रिप्शन से आपका जो वीडियोज़ है वो अनलॉक हो जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी के। तो वैसे जैसे हम हमेशा आपको बताते हैं, और आप हो सकता है आप में से कई सारे व्यूअर्स ने मोटर लैब ईवीज़ जो कि श्रेयान ईवीज़ का ही एक एसोसिएट चैनल है, वहाँ पर भी आपने वीडियोस को बहुत डिटेल में समझा होगा। पर कई बार बहुत डिटेल में बनाने के बाद भी इतनी सिंप्लिसिटी या फिर कहें कि डिटेल में वो वीडियो नहीं बन पाती है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। तो इन वीडियोस के थ्रू, इन ट्यूटोरियल वीडियोस के थ्रू, हाँ ये दोनों, हम आपको वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आपको किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को कन्वर्ट करने के दौरान आ सकती है। तो सबसे पहले हम पेट्रोल टैंक को अलग करेंगे, इंजन को अलग करेंगे, मटेरियल आपके सामने दिखाएंगे और फिर वायरिंग के ऊपर सारी डिटेल वीडियो बनेगी। और ये एक अनकट सीरीज़ है जिसमें कहीं भी एडिटिंग में जो स्किप करना या फास्ट फॉरवर्डिंग ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। इसलिए आप इत्मीनान से धीमे धीमे पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आ सके कि पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या चीज़ें आपको करनी हैं। सीट को हमने निकाल दिया है। सीट के बाद में पेट्रोल टैंक का ये वाला जो कवर है, ये यहाँ पर एक नट होता है, इसको भी हमने निकाल दिया है। अब ये दो चीज़ें निकालने के बाद में हम सबसे पहले इसको निकाल लेंगे, ये इसका ये जो पीछे बैक कैरियर जिसको बोलते हैं, बैक सपोर्ट, या फिर आम भाषा में हमारे इधर तो कैरियर ही बोलते हैं इसको, कैरियर या कैरियर जो भी है। कोशिश करिए इस बारी। तो ये वाला जो कवर बाहर आ जाता है तब आसानी से ये जो पूरा पोर्शन है ये बाहर निकल आता है। तो ये बैक टेल ये जो कवर है उसको निकालने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है प्लास्टिक के रिपिट या फिर जिनको फास्टनर बोलते हैं वो ये 4 जगह पे लगे हुए हैं, ये हमको निकालनी है। प्लस सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये भी लगा हुआ है। ये 6 निकालेंगे तो ये कवर बाहर निकल आएगा। निकालने का सबसे अच्छा तरीका हाँ से ये पीछे से थोड़ा सा दबा दीजिए, ये देखिए ये निकल गया, निकल गया। ऐसी सेम नीचे का भी है। किस तरीके से निकालना है थोड़ा ये बताइए भैया। देखिए पीछे की तरफ में इसमें एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को जब हम दबाते हैं तो ये यहाँ से, तो ये देखिए ये आ गया बाहर। अब ये जब बाहर आ जाता है तो इसको यूँ खींचना पड़ता है हमको,
और ये बाहर निकल। ये सारे फास्टनर निकलने के बाद में इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ यूँ खींचिएगा तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। सेम उसमें भी करना है, उसमें एक बाकी था, थोड़ा पहले ही मैंने खींच दिया। आ गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए पूरा का पूरा निकल आता है, बस केवल यहाँ ये टेन लाइट का जो कनेक्शन होता है वो हमको अलग करना है। सावधानी से पूरे पैनल को एक तरफ रख देते हैं। बहुत देर से पेट्रोल के नशे हमको हो रहे हैं, तो पहले ढक्कन लगा देते हैं इसको। तो ढक्कन कहाँ है? तो ये हमने लगा दिया गाइस। अब देखिए पेट्रोल टैंक को निकालने के लिए आपको एक ये नट, एक ये नट, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये 4 नट जब खोलेंगे तो रियर फेंडर जो है ये थोड़ा नीचे झुक जाएगा और तभी ये पेट्रोल टैंक बाहर निकलेगा। ये खुलेगा ना। ये निकालने के बाद में इसको इस तरीके से गिरा देंगे हम। और ये जो पेट्रोल टैंक है बस ये केवल एक डबल साइडेड टेप से चिपका हुआ होता है, ये देखिए, और समय के साथ वो भी ढीला पड़ जाता है। हाँ, यहाँ से दबा के ऊपर खींच, केवल इसको, हाँ बहुत बढ़िया। अब ये सॉकेट आराम से निकाल लीजिए इसका। हाँ ये दबेगा दबेगा ना, दबेगा। बहुत बढ़िया। अब आराम से इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। अब ये जो एक हॉस पाइप है ये यहाँ तार से कसा हुआ सिंपल एयर फिल्टर का है। चाहे तो इसको निकाल सकते हैं या इसको निकाल सकते हैं, दोनों में से। वैसे इसको निकालना ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। और ये पेट्रोल टैंक भी इसी तरीके से निकल गया। नहीं वहाँ से नहीं संदीप भैया। तो गाइस यहाँ पर ये 10 की ही लगी हुई, 10 की है भैया। अब हमारे ऐसे व्यूवर्स जिनके पास में ये गाड़ी है लेकिन एनी हाउ वो इलेक्ट्रिक में नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और उनको इंजन से रिलेटेड कोई भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए, जैसे हॉस पाइप, फिल्टर, पेट्रोल टैंक, सेल्फ या पूरा इंजन मान लीजिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपका कॉल आने तक ये स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हों और आपको जो नए का जो मार्केट रेट है उससे ऑलमोस्ट 40% या 50% रेट पे ये स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल सकते हैं। क्योंकि इंजन, ये गाड़ी जब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें इसकी वेस्ट जाती है। तो हमारा मोटिव ये है कि चीज़ें वेस्ट कम से कम जाएँ और वो किसी न किसी के काम आ जाएँ। तो उस हिसाब से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि रेट स्पेसिफिकली डिसाइडेड रहते हैं, तो शायद बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि पिछले कुछ केसेस में कस्टमर हर चीज़ में बार्गेन करने की कोशिश करते हैं, तो शायद बार्गेन एक ऑप्शन ना हो। लेकिन हाँ, स्पेयर पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। और ये हमने यहाँ पे पेट्रोल फिल्टर को अलग कर रहे हैं। सबसे आसान और सबसे सहज तरीका है अभी तक के हमारे अनुभव के आधार पे कि पहले ये काम हमको निपटाने हैं ताकि आसानी से गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जा सके। ये पूरे फेंडर को हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसको हम बाद में खोलेंगे इत्मीनान से।
उसके बाद में गाइस अब ये जो इंजन वाला पार्ट है ये हमको यहाँ से अलग करना है। तो ध्यान रखिएगा, इंजन में बहुत लिमिटेड चीज़ें ही होती हैं जो बॉडी को इंजन से, मतलब ये इंजन को बॉडी से जोड़ती हैं। तो सबसे पहले तो शॉकअप, दूसरा फाउंडेशन, तीसरा ब्रेक केबल, और कुछ एक यहाँ पर एक्सीलेटर और चोक की केबल होती हैं, कुछ वायरिंग लूम होती हैं। ऐसे कुल मिला के 4 या 5 चीज़ें हमको अलग करनी होती है और उसके बाद में इंजन आसानी से अलग हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं शॉकअप से, सस्पेंशन से, या फिर जो भी आपको लगे। ये जो चीज़ें हमने बताई हैं बस इसका ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि कई सारे व्यूअर्स हमसे ये सवाल पूछते हैं कि ये वाला सिंगल शॉकअप यूज़ नहीं कर सकते क्या? तो देखिए, अभी ये पूरा एल्युमिनियम कास्टिंग से बना हुआ इंजन है। इसमें सेंट्रलाइज़ तरीके से लोड को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इस कारण से इसमें एक सिंगल सस्पेंशन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक बनाते हैं तो जो मोटर की जो शाफ्ट है वो दोनों तरफ निकली होती है, तो लोड भी दोनों तरफ जाता है, इसलिए 2 शॉकअप की ज़रूरत हमको पड़ती है। तो ये वाला निकल जाता है। इसका टेम्पर्ड और स्प्रिंग जो है वो काफ़ी हाई स्ट्रेंथ होता है, तो इसी में कि अगर आप 2 लगा देंगे तो गाड़ी में 4 लोगों को बिठाने के बाद भी बहुत अच्छे से ये नहीं दबेगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि ये नहीं चलेगा, आपको किसी बाइक का ही सस्पेंशन यूज़ करना है। ये बेसिकली ये इसका नट है नहीं, एलेंकी वाला कोई नट, बड़ा सा नट कसा हुआ है ना। तो गाइस सस्पेंशन के बाद में अब ये इसका एक चौक का ये वायर दिया हुआ और ये एक्सीलेटर का दिया हुआ, तो ये चीज़ हम खोल लेंगे, ये वाली। ये इसका स्लाइडर है जो पूरा एक्सेलरेशन में काम करता है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये भी निकालनी है आपको। ये जो पाए ये है ना, ये, हाँ, इसको कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये निकल आएगा। बहुत बढ़िया। तो ये चौक का वायर हो गया, इसको वापस लगा दीजिए। ठीक है, ये वायर हो गए। अब यहाँ से कुछ वायरिंग लूम भी होती हैं, जैसे वायरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट तो होते हैं सेल्फ़ के 2 वायर, प्लस उसके बाद में ये जो जुगाड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तीनों वायर, ये वायर यहाँ से अलग कर देंगे, सेल्फ़ के वायर। तो वैसे इंजन को फाइनल अलग करने से पहले नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर फाउंडेशन का जो झूला है, यहीं पे फाउंडेशन बुश लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ जैक या ऐसा कुछ रख लीजिएगा, ताकि जैसे आप इंजन निकालने की कोशिश करें ये अचानक से गिर ना जाए। ये हमने लगा लिया है, और जैक के तो थोड़ा सा उठा भी लेते हैं इसको। बस, बहुत बढ़िया। अब इंजन निकलते से ही ये गाड़ी गिरेगी नहीं। बहुत बढ़िया। ये हो गया प्लस का वायर अलग, और अब इसके बाद में ग्राउंड वायर। तो यूजुअली देखिए, जब भी कोई मैकेनिक गाड़ी में काम करता है तो ना जाने क्यों प्लास से इस वायर को काट देते हैं और फिर हमेशा टेप से इस तरीके से जोड़ते हैं। एनीवे, तो हमारा तो मेन मोटिव यही है कि हम इसको प्रॉपर तरीके से ही खोलें, तो वो 8 की टामी से ही खुलेगा। स्लिप है। हाँ, ये वाले
सब वायरों को अलग कर दीजिए। ये सब जुगाड़ से बंधे हुए वायर हैं, सॉकेट होना चाहिए था इनमें प्रॉपर। ये अलग, ये अलग, इन सबको अलग कर दीजिए। ये खुल रहे से? नहीं, ये तो वहीं से आया है बैटरी से, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये खुल गया एक, ये भी खुल गया। और ये सॉकेट हटा दूँ? नहीं, वो वायरिंग लूम में ही है, वो कहीं नहीं जाएगा। अब यहाँ पे एक EST लगी होती है जो कि स्पार्क प्लग में जुड़ी होती है, ये निकाल दीजिए। अब हम यहाँ से इंजन को निकाल सकते हैं अगर हमने फाउंडेशन शाफ्ट खोल ली तो आइए फाउंडेशन शाफ्ट खोलते हैं। ब्रेक वायर, सॉरी, हाँ, एक ब्रेक वायर भी बाकी है, वो भी खोलना है। ये 2 चीज़ें खोलना है, इंजन आराम से एज़ इट इज़ बाहर आ जाएगा। ब्रेक वायर कहाँ होंगे सर? ये ब्रेक वायर ये है भाई साहब, यहाँ ये 2 नट होते हैं इधर पे, कहीं पे देखिए, दिख रहा है? हाँ है, ये देखिए, एक पीछे से वाला हल्का। ठीक हो गया उधर, सही ना बनिए, कर ले यहाँ से। बस खुला, बहुत टाइट है। ठीक, गाड़ी को पकड़िएगा, हो सकता है गिरे। फाइनली ठीक है, साइड करके तो भाई सब कुछ हो गया है। अब इंजन को केवल हमें बाहर खींचना है। साइड ये खोल दो। नहीं, मत खोलिए ना, इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर उठाइए हल्का सा, बहुत बढ़िया। आगे ले आइए थोड़ा सा, अब इंजन को पीछे ले जाइए। ये देखिएगा, इतनी आसानी से खुल गया। अब इसको बराबरी पे रख दीजिएगा, ये भी बहुत बढ़िया। तो इस काम करने के लिए हमें बिल्कुल प्रॉपर स्पेस जो है वो मिल चुका है। ये बढ़िया पूरा सिस्टम दिया हुआ है। ये रहा इंजन। अब इस इंजन में से हमें केवल और केवल टायर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो बनवाने वाले हैं उन्होंने टायर रीयूज़ के हिसाब से बोला है। तो टायर हम इसका निकालेंगे, इसके लिए इसका रिम हमको खोलना होता है। रिम खोल के और जो हब मोटर है उसके ऊपर इस टायर को चढ़वा देंगे। इसमें गाइस हमने ये बड़ा वाला जो स्क्रू ड्राइवर आप देख रहे हैं, इसका लॉक लगाया है, तब जाके ये जो सेंट्रल बोल्ट है इसका ये खुला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है, इतनी आसानी से खुलता नहीं है। और अब हम यहाँ से इसको भी निकाल लेंगे। अभी है नहीं? नहीं, कुछ नहीं है।
बहुत बढ़िया। ये ऐसे नीचे से टायर ऐसे तिरछा होके ऐसे निकलता है। बहुत बढ़िया। तो गाइस ये टायर अपना अलग हो गया। अब इस टायर को लेके चलते हैं हम टायर रिप्लेसमेंट या साइकिल वाले के पास, और साथ में हमें हब मोटर भी रखनी है। इस रिम के बाद में एक और चीज़ होती है जो कि इंजन से हमको निकालनी होती है, और वो है इसका सेंटर स्टैंड। क्योंकि जो स्विंग आर्म हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारे श्रेयान ईवीज़ की वर्कशॉप में ही बनती है, उसके हिसाब से ये जो स्टैंड है ये कंपैटिबल होता है। और क्योंकि हमारा मोटिव भी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पुरानी चीज़ें हैं उनका यूज़ कर सकें हम इसमें, तो इस हिसाब से हम इसी का यूज़ करते हैं। तो ये स्टैंड भी हमने निकाल लिया, कुछ चीज़ें इसमें टूटी हुई हैं। ठीक है, बढ़िया। अब उससे खुल जाएगा। साइलेंसर के नट भी हमको खोलने पड़ रहे हैं। अल्टीमेटली पूरा साइलेंसर ही खोलना पड़ेगा, तब जाके जो सेंटर स्टैंड की क्वार्टर पिन है वो निकल पाएगी। अब लेकिन इसको क्वार्टर पिन क्यों बोलते हैं ये समझ नहीं आया। इसको तो एक्सल या शाफ्ट बोलना चाहिए। ये हो गया, और ये शाफ्ट भी खुल जाएगी। ग्लास बहुत बढ़िया। तो इस मटेरियल की अगर बात की जाए तो कन्वर्जन में जो हब मोटर होती है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हम एक साथ इनलाइन मटेरियल को ना रखते हुए जो मटेरियल इस्तेमाल होगा वो मटेरियल का आपको डिटेल दे देंगे। तो अभी देख सकते हैं कि ये 1000 वाट की मोटर है। ये इस मोटर का सीरियल नंबर है। यूजुअली एक्सिस में मिनिमम 850 वाट से मोटर शुरुआत होती है, जिसकी 150 के आसपास लोडिंग कैपेसिटी होती है। 1000 वाट की 180 के आसपास होती है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, कॉस्ट में भी, माइलेज में, परफॉर्मेंस में किसी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बट स्टिल अगर आप माइलेज ओरिएंटेड हैं, आपको सिंगल चलना है, तो आप 850 वाट की मोटर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको डबल बैठना पड़ सकता है, लोडिंग का ज़्यादा काम है, पिकअप या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपको अपनी गाड़ी बनानी है, तो वही नॉमिनल पैकेज में आप 1000 वाट की मोटर ले लीजिएगा। तो आपको लगभग 50 तक के आसपास स्पीड मिल जाएगी। वहीं 850 वाट में आपको 45 की मिलती है। तो स्पीड और पिकअप का थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये है हब मोटर जिसका कि हम यूज़ करने वाले हैं उसी एक्सेस में। और ये हब मोटर फिट होने वाली है स्विंग आर्म में, जो कि हम चूज़ करने वाले हैं श्रेयान ईवीज़ के स्टोर से। ये रही एक्सेस की स्विंग आर्म, ये आप देख सकते हैं इसकी बैजिंग, एक्सेस स्विंग आर्म फॉर एक्सेस। ओके, तो इसको हम ले लेते हैं। तो वैसे फ़िलहाल ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जो
हमें गाड़ी में लगाने हैं। तो सबसे पहले जो रिम हमने निकाला था उस रिम को हमें लेके जाना है साइकिल वाले की दुकान पे, जिसमें कि उसका टायर निकल के इस मोटर के ऊपर चढ़वाते हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं पहले। तो वैसा एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाह रहा था कि जितनी भी हब मोटर होती हैं यूजुअली ट्यूबलेस टायर के लिए ही मतलब उसके लिए भी डिज़ाइन होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल मार्केट में मिलने वाली जो इसकी एयर वॉल्व होता है ये होता है कंपैरेटिवली बड़ा। अगर एमएम में नापें तो लगभग 12 से 15 एमएम डायज का होता है। लेकिन जितनी भी हब मोटर होती हैं उसमें लगता है छोटा वाला। ये मार्केट में आपको आसानी से नहीं मिलता, ये कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही मिलता है जिनको पता है। जैसे आप श्रेयानी वीज से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हालांकि बहुत महंगी चीज़ नहीं है, 60-65 रुपये के आसपास की आती है। बट इसकी वजह से कई बार लोग अपना जो हब मोटर है उसका जो छेद है उसको बड़ा करवा लेते हैं और फिर अल्टीमेटली होता ये है कि यहाँ से हवा लीकेज परमानेंट हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, छोटा ही एयर वॉल्व का यूज़ करें, बड़ा वाला आएगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। तो ये चीज़ मैं आपको छोटी सी बताना चाह रहा था, क्योंकि हम टायर रिप्लेस कराने जा रहे हैं इसलिए। अभी देखिए आज तो छुट्टी है, आप मेरे को कल एक बार है ना 11:30 के आसपास कॉल कीजिएगा। तो गाइस ये राजकुमार भैया के पास में हम लोग आए हैं और ये निकाल रहे हैं इसका ये वाला टायर, क्योंकि हमने ओनर से बात की तो अल्टीमेटली जो ट्यूब वाला टायर है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है पंचर बनवाने में। तो इस कारण से हम लोग ने ऑफ़र दिया उनको, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए एग्री हो गए कि भाई ट्यूबलेस टायर यूज़्ड वाला लगा दिया जाए। तो ये यूज़्ड वाला ट्यूबलेस टायर है, तो इसमें हम लोग अभी फिज़िकली एक बार चेक कर लेंगे। और इसकी ग्रिप भी ठीक ठाक ही है, 50% के आसपास है ये टायर। ये इसका पुराना सेटअप और ये नई मोटर। आ गया, गुड। आ गया, जल्दी आ गया, बैठे। ग्रिप्स नहीं निकलेंगे, वो भी बता रहा है। नहीं। तो इस कल हमने इसके इंजन को निकाल लिया था और हमने पंचर शॉप पे जाके इसका जो ट्यूबलेस टायर है उसको भी इसमें फ़िट करवा लिया था। स्विंग आर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये भी हमको मिल चुकी है। जो मटेरियल है वो पूरा एक साथ ना बता के जो मटेरियल यूज़ होगा हम उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। ये बनी बनाई स्विंग आर्म है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो कैबिन है या जो इंजन बेस है इसमें कुछ अननेसेसरी चीज़ें जो ऑलरेडी हैं इंजन की वाली वो हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें रिले वाला फंक्शन है, मतलब कुल मिला के यहाँ जो बैटरी लगी हुई है उस बैटरी को भी फ़िलहाल निकाल देना है। और चूँकि इसी में से हमको DC टू DC कन्वर्टर के वायर भी निकालने हैं, तो इसलिए ये मैटिंग के नीचे जो बैटरी है आइए सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं। तो गाइस इसमें बैटरी नहीं है, मतलब कि अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर ये एक वायर है ब्लैक वाला जो इधर पे आया हुआ है, ये एक इसको हमें निकाल देना है। एक ये रेड वाला वायर आया हुआ है और इन दोनों में ये जो वायर आप देख रहे हैं, एक तो ये ब्लैक वाला ये और एक ये रेड वाला, ये दोनों हमें DC टू DC कन्वर्टर में काम आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई जाती है। बच्चे ये बात तो इनको निकाल देते हैं।
तो बस ये जो वायर है इसको निकालने के लिए हमें एक साइड का ये जो क्लैडिंग है ये निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जब थ्रॉटल के वायर कनेक्ट करने होंगे तब भी यहाँ से जो वायर जाएगा उसके लिए भी हमको निकालनी पड़ती है, इसलिए पहले से ही इसको निकाल लीजिएगा। थोड़ी सी कीजिए, बस बाहर निकालिए। और इसके बाद गाइस हम यहाँ पर श्रृंगार को बैठाने वाले हैं, तो पहले एक बार थोड़ी चेक कर लेते हैं सब बराबर है नहीं। इस तरीके से थोड़ी सी मार के हम आसानी से इसको बैठा सकते हैं। ये रही इसकी शाफ्ट, है ना। बढ़िया, अब आ गया ना, दूसरा में भी आ जाएगा, पहले में आ जाएगा। इसके बाद ये जो सेंटर स्टैंड है इसको भी लगा लेते हैं ताकि जो श्रृंगार में हमारी वो फिट हो जाए। बढ़िया, ये स्टैंड लग गया हमारा, और स्टैंड के बाद में इसमें जो स्प्रिंग है वो हम कुछ देर में लगाएंगे। अभी फ़िलहाल मोटर को माउंट कर लेते हैं। और इस तरफ इसकी जो ड्रम प्लेट है वो, ये जो ड्रम प्लेट है इसकी खास बात ये है कि ये इसमें जो ब्रेक केबल होल्डर है ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अलग से किसी माउंटिंग की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी लगा लिया आ गया बाहर पूरा आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसको छोटे वाले को पहले टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कि हाँ इतना टाइट हो जाए कि बाहर ना, अंदर ना जाए वापस। बस बढ़िया बढ़िया, बस ठीक है फ्रेंड्स। हमने इसका जो ब्रेक प्लेट या ड्रम प्लेट स्टॉपर है उसको प्रॉपर तरीके से लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ब्रेक केबल आसानी से इसी में आ जाएगी, और अभी फ़िलहाल जो है ब्रेक केबल को हमें उस तरफ से इधर लेके आना है, तो उसके लिए साथ ही साथ हमें सस्पेंशन भी लगाना है। लेकिन ब्रेक केबल को इधर लाने के लिए हमें फ्रंट जो पैनल है वो खोलना होगा, और जो इग्निशन लॉक है उसकी सेटिंग के लिए भी हमें उसको खोलना होगा। तो इसलिए हम आगे का जो पैनल है उसको खोल रहे हैं अभी। इंडिकेटर के वायर खुले ही हैं, लगाए नहीं भाई ने, जहाँ भी खुली पड़ी थी वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट ही भेज दिया। तो अंदर का जो सीन है वो तो ठीक ठाक है, कुछ हाथ से कुछ बांधा बूंदी इसमें हुई है, शायद केबल टाई नहीं रही होगी, तो सस्ती जगह काम कराने के यही नतीजे हैं। एनीवे, अभी ये वाला जो पार्ट खुल गया इसमें सबसे पहले तो हमको ब्रेक केबल को निकालना है, और फिर उसके बाद में हम लोग
इसके जो इग्निशन स्विच है उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन पहले हम पीछे का जो पूरा पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। ये केवल ब्रेक केबल के लिए हमने आगे वाला पार्ट खोला है। ब्रेक केबल को इस तरफ कर देते हैं और इसको कंप्लीट करके फिर बैटरी ट्रे के ऊपर काम करेंगे, लेकिन उससे पहले शॉक ऑफ। तो इस केबल को हम लोग ले आए थे घर पे और ब्रेक वायर जो है हम लोग कस रहे हैं। ठीक है, अभी लीवर को खोल के इसको सीधा करेंगे तो ये प्रॉपर लगने लगेगा। अभी तो नहीं लग रहा है। अब ये सस्पेंशन लगा लेते हैं इसमें। तो सस्पेंशन माउंटिंग हम लोगों ने कर दी थी। इसकी फाइनल रेटिंग बढ़िया। तो एक तरफ से वेल्डिंग हो चुकी है। अब हमें इसको इस तरफ पलटा देना है ताकि उस तरफ वेल्डिंग हो जाए। ये लो, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन जो है हमको करना है वेल्डिंग से। तो गाइस ये वेल्डिंग का काम हमारा पूरा हो चुका है। अब इत्मीनान से एक कपड़ा रख के हम यहाँ से इसको दबा के देखेंगे, दोनों शॉक बराबर चलने चाहिए। बहुत बढ़िया, ये ठीक था। तो गाइस हमारा जो सस्पेंशन माउंटिंग का जो काम था वो पूरा हो गया। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको थोड़ी भी फ्रेम में भी देखें तो बिल्कुल पैरेलल सस्पेंशन लगे हुए हैं। माउंटिंग जो है वो भी बिल्कुल पैरेलल है। अब ये जो फेंडर है, फेंडर को लगाकर हम इसकी जो सेंटरिंग है, व्हील की जो सेंटरिंग है वो चेक करेंगे। तो गाइस ये जो फेंडर दिया हुआ है इसको हमें यहाँ से लेके यूँ इस तरीके से काटना होगा ताकि जो सेकंड सस्पेंशन माउंटिंग है, सेकंड सस्पेंशन जो हमने लगाया वो इसमें आसानी से आ सके। चाहें तो ऐसा यू शेप भी बना सकते हैं और चाहें तो ऐसा सर्कुलर बना सकते हैं। सर्कुलर बनाने के लिए हमें फिर सस्पेंशन को खोलना पड़ेगा। अच्छा ये है कि हम गोलाई में बना के यू शेप में बनाते हैं। ठीक है, तो गाइस ये सेकंड सस्पेंशन के लिए हमने एक होल बना लिया है। अभी हमने इसको इसलिए नहीं काटा क्योंकि इससे इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम हो सकती थी। तो गाइस बैटरी ट्रे को लगाने के लिए हमको ये जो फुटरेस्ट थे ये हमने खोल लिए हैं और यहाँ का जो कवर था वो भी हमने हटा दिया है। अब ये जो बैटरी ट्रे है ये यूजुअली लगभग 2 इंच स्विंग आर्म से ऊपर होना चाहिए ताकि जब सस्पेंशन दबे तो ये इसे टकराए ना। और यहाँ पर ये जो दूसरी स्विंग आर्म लगी हुई है इससे भी इसको ऊपर रखना है लगभग आधा इंच या 1 इंच, और इसको मेन फ्रेम में ही वेल्ड करना है क्योंकि ये पोर्शन हिलता है। अगर आपने धोखे से इस पर वेल्ड कर दिया तो ये आज नहीं तो कल ही टूट जाएगा, तो इसलिए इसको इतना ऊपर रखना है। अभी चूँकि ये 4 बैटरियों का ट्रे है और 48 वोल्ट से ही चलना है इसको, इसलिए हमने इसमें 4 बैटरी वाले ट्रे यूज़ करेंगे। तो आइए अब इसके लिए जो सपोर्टिंग पत्ती है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाली बना लेते हैं फिर वेल्ड करते हैं। तो गाइस जो बैटरी ट्रे का जो काम था वो भी लगभग पूरा हो गया। आप देख सकते हैं हमने 4 जगह से इसमें जॉइंटिंग की है। एक ये जगह है, एक यहाँ है, मतलब चारों कोनों पे हमने जॉइंटिंग की है। और 3.25 का जो एंगल है वो उसका हमने यूज़ किया, और 3.25 की जो पत्ती थी उसका यूज़ किया है। बाद में इसमें पेंट वगैरह सब होता है, बट ये है कि क्योंकि बैटरियों का वज़न अपने आप में 28-29 किलो होता है, तो उस वज़न को हैंडल करने के हिसाब से कम इतना मोटा जो है लोहे का यूज़ ज़रूर करें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारी बैटरी ट्रे का काम हो गया। अब आइए ज़रा इसमें एक बार बैटरियाँ, पुरानी बैटरियाँ या नई बैटरियाँ जो भी हैं, बैटरियाँ रख के एक बार कंट्रोलर लगा के मोटर को चेक कर लेते हैं कि मोटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बाकी ब्रेक ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद में एक चीज़ और ये भी रहेगी कि हमें डिस्प्ले के ऊपर काम करना है। इस डिस्प्ले को निकाल के हम इसमें बैटरी लेवल इंडिकेटर लगाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
अब यहाँ पर अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो है इस डिस्प्ले को खोल रहे हैं ताकि यहाँ पर बैटरी लेवल इंडिकेटर को लगाया जा सके। केवल इस वायर को यहाँ से खोलना होता है और इसका जो एक तो ये हो गया, खींचिए सॉकेट। बहुत बढ़िया, आइए इसको लेके चलते हैं और इसमें बैटरी लेवल इंडिकेटर इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस, मीटर को गाड़ी से निकालने के बाद में सबसे पहले ये जो लॉक होते हैं चार, इन चारों लॉक्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ रिलीज़ कीजिएगा और इस तरीके से ये जो ट्रांसपेरेंट कवर होता है इसको बाहर निकालिएगा। कोई स्क्रू वगैरह कुछ नहीं होता है इसमें, ये आसानी से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये कवर बाहर आ गया है। अब इसमें अंदर की तरफ एक ये कवर भी होता है, ये अलग से लगा होता है। हमें बाद में जब हम इसमें डिस्प्ले लगाएंगे तो इसके साथ में मैच करना होता है हमको। ऑलराइट, तो अभी इसको निकाल देते हैं। अब एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये दो स्क्रू और पीछे की तरफ अगर देखें तो ये दो स्क्रू निकालिएगा, खोलना है। तो मैं खोल लेता हूँ। तो ये हमने कट लगा लिया है कटर से। अब इसको हम थर्मोकोल कटर के थ्रू थोड़ा सा और अच्छे से फिनिश कर लेते हैं। तो गाइस, ये हमारा जो डिस्प्ले है इसमें आप देख सकते हैं बैटरी लेवल इंडिकेटर जो है वो प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है और ये 54.8 पे बैटरी को फुल बताता है। और इससे ऊपर जाते हैं तो 60 वोल्ट डिटेक्ट कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली बाहर जो है डाउन हो जाता है। लेकिन जब भी कोई लेड बैटरी है वो 54 वोल्ट से ही डिस्चार्ज होना शुरू होती है, 56 पे आके रुकती है। जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं तो वो 54 पे आ जाती है। तो ये हमारा बैटरी लेवल इंडिकेटर इसमें इंस्टॉल हो गया है एंड काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है। बस ये थोड़ा सा जो इसका कवर है ये थोड़ा सा क्रैक हो गया है, इंटरनल क्रैक है उसमें, बाहर से नहीं दिखता है, अंदर से दिखता है। बट ये है कि इसकी विजिबिलिटी ओके। तो चलिए इसको लगा देते हैं। एक बात और, निडल टूट गई है तो निडल भी की व्यवस्था हमें करना पड़ेगी। तो वैसा मोटर के कनेक्शन के लिए हमने पैरेलल कनेक्टर यहाँ लगा दिया है। 60 एम्पियर का पैरेलल कनेक्टर है जो कि लगभग 120 से 140 रुपये के आसपास का मिलता है। ये मेन फ्रेम में हमने इसमें थ्रेड बना के लगाया है। तो गाइस, मीटर लगने के बाद में हमने यहाँ कंट्रोलर को भी फिक्स कर दिया है। कंट्रोलर के जो मेन फेस के वायर थे कलर टू कलर लगा दिए, हॉल सेंसर के वायर भी लगा दिए। अब हम लोग काम कर रहे हैं इसके थ्रॉटल 3 स्पीड और रिवर्स वाले फंक्शन पे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक वायर है और ये सेम सॉकेट यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये थ्रॉटल का सॉकेट है। यहाँ पर मैं थ्रॉटल में लगा देता हूँ इसको। तो ये 3 सॉकेट यहाँ पे हमने लगाए हैं, थ्रॉटल का, 3 स्पीड का और रिवर्स का। ये देखिए, और ये जो 2 वायर गए हैं ये 3 कोर मतलब 3 अंडरग्राउंड वायर होते हैं इसमें। और यहाँ पर हम इसको जोड़ने वाले हैं। ये जो थ्रॉटल आया है, एक तो थ्रॉटल के 3 वायर इसमें होते हैं और यहाँ पर 3 स्पीड दिया हुआ है तो 3 वायर ये होंगे। और यहाँ पर जो स्टार्ट बटन है इसका हम यूज़ करने वाले हैं रिवर्स के लिए। तो यहाँ पर से 2 वायर प्लस 3 वायर प्लस 3 वायर,
टोटल 8 वायर होते हैं, इसलिए सभी में ब्लैक कॉमन होता है, मतलब ग्राउंड कॉमन होता है, इसलिए 3 वायर मिला के एक हम कर देंगे। तो उस हिसाब से हमें टोटल 6 वायरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर एक में 3 होते हैं, तो ये तीनों वायर हमने इस तरीके से यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इस सुजुकी एक्सिस के अनकट ईवी कन्वर्जन में अभी तक हमने सारा सिस्टम लगा दिया था, स्विंग आर्म, मोटर, बैटरी ट्रे, कंट्रोलर और जो थ्रॉटल थे उसके भी कनेक्शन कर दिए हैं, 3 स्पीड के भी कर दिए हैं, रिवर्स के भी कर दिए हैं। अब आइए इसको एक बार बैटरी रखते हैं और इसको चला के देखते हैं कि मोटर प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है, सारे फंक्शन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इसका जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन होता है वो इसकी एग्जिस्टिंग वायरिंग लूम से इस कंट्रोलर के वायर को और बाकी सारे सिस्टम को कनेक्ट करना, वो कैसे करेंगे वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए हम एक लिथियम बैटरी रख रहे हैं। वैसे इस गाड़ी में लेड बैटरी लगने वाली है, पर फिलहाल अभी लिथियम बैटरी से उसको हम टेस्ट कर लेंगे। तो गाइस ये हमारी एक लिथियम बैटरी है जो टेस्टिंग पर्पज़ से वर्कशॉप में रहती है। ये 60 वोल्ट 30 एम्पियर की है और चूँकि कंट्रोलर हमारा 3 in 1 है, 48 से भी चला सकते हैं, 60 से भी, 72 से भी। तो टेस्टिंग के लिए हम 60 वोल्ट का यूज़ कर लेते हैं। कनेक्शन टेस्टिंग के लिए फ़िलहाल हमें केवल इन दोनों को प्लस देना है, एक इग्निशन का है और एक मेन प्लस है, और इसको माइनस देना है। विदाउट किसी प्रॉब्लम के बिना ही ये चालू हो जाना चाहिए, अगर सब कुछ कनेक्शन ठीक है तो आइए जोड़ लेते हैं एक एंडरसन कनेक्टर के थ्रू। तो गाइस ये बैटरी हमने इंस्टॉल कर ली है और ये जो सर्कल देख रहे थे ये हम इसकी जस्ट पावर चेक कर रहे थे। चलिए मैं आपको भी एक बार दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ से इसका ये MCP चालू हमने किया है और अब केवल एक्सीलेटर देना है फ़िलहाल, चूँकि इसमें ऐसा कोई इग्निशन अभी फ़िलहाल तो नहीं है। तो कनेक्शन हमने कर दिए हैं। अब आइए इसको एक बार स्टैंड पे लगा के चेक कर लेते हैं ये गाड़ी प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है। सबसे पहले जो MCB है इसको ऑन कर लेते हैं, फिर यहाँ से थ्रॉटल देंगे हम। ये देखिए तो भाई ये फर्स्ट स्पीड, ये सेकंड और ये थर्ड। अब जो रिवर्स है उसके लिए हमें ये जो स्टार्ट बटन है, जिसको कि जो कि इंजन निकलने के बाद में बेकार हो जाती है, इससे हमने कनेक्शन किया है। जब हम इसको प्रेस करके एक्सीलेटर देंगे तो ये रिवर्स में जाती है, देखिए। और बाकी गाड़ी का पावर तो आप देख ही चुके हैं, पूरा सर्कल हमने बनाने की कोशिश की थी। अब इसके बाद में जो क्रूशियल चीज़ शुरू होती है वो है वायरिंग। तो ये तो देखिए बिना अभी गाड़ी की जो एग्जिस्टिंग वायरिंग है उससे कनेक्टेड नहीं है, ये हम डायरेक्ट इसको चला रहे हैं। अब यहाँ पर जो वायरिंग शुरू होती है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले वायरिंग शुरू करने से पहले 2 काम आपको करना है। पहला काम तो बैटरी यहाँ से निकाल दीजिएगा, जो मेन मोटे मोटे वायर हैं वो भी सब निकाल दीजिएगा। केवल ये 2 वायर आपको दिखना चाहिए, एक ये ब्लैक वायर वाइट पट्टी के साथ में और एक रेड वायर, प्योर रेड वायर। बैटरी सब निकाल दीजिएगा, सब यहाँ पर बस केवल इतना ही वायर होना चाहिए। और भाई जो दूसरा काम है वो ये है कि जो इग्निशन वायर है उस वायर का जो सॉकेट है, उस सॉकेट से जो 2 वायर गए हैं, एक रेड वाइट पट्टी के साथ में और एक येलो, इसको यहीं से थोड़ा दूरी से इस तरीके से कट कर दीजिएगा। यहाँ से ये वायर अब सेपरेट हो जाना चाहिए और यहाँ से सेपरेट हो जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपको ये करना है कि इन दोनों को आपस में छीलिएगा और दोनों को यहाँ से जॉइंट कर दीजिएगा, कुछ इस तरीके से। इनको छील के आपस में
ज्वाइंट कर दीजिएगा और हो सके तो यहाँ पे सोल्डरिंग करके इसमें स्लीव लगा के इसको पैक कर दीजिएगा। और फिर कोई भी एक 12 वोल्ट की बैटरी लीजिएगा पुरानी, और इसके प्लस और माइनस वायर को आपको जोड़ देना है। ये जो रेड वायर है इसको जोड़ना है प्लस में, और ये जो ब्लैक वायर है इसको जोड़ देना है माइनस में। कुछ इस तरीके से इनके वायर को एक्सटेंड कर लीजिएगा। यहाँ पर जो फीमेल कपलर है वो आपको पुरानी मेन वायरिंग से मिल जाएंगे, और फिर आप इनको इसके साथ में टर्मिनल के साथ में जोड़ दीजिएगा कुछ इस तरीके से। अब चूँकि यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए चाबी ऑन किए बिना ही आपको हॉर्न बजा के देखना है, जो कि बजने लगा है। इंडिकेटर ऑन करके देखना है, इंडिकेटर ऑन हो गया है दोनों तरफ के। ये देखिए, क्योंकि इसमें लाइट वगैरह कुछ लगी नहीं है, लेकिन सिग्नल पूरा प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ से ब्रेक लाइट ऑन होनी चाहिए। तो सारी लाइटें आइए इसमें एक बार लगा लेते हैं और फिर सबको चेक करेंगे। देखिए, सारी चीज़ें चलनी चाहिए, ब्रेक लाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न। बस केवल हेडलाइट नहीं जलेगी, हेडलाइट और टेल लाइट, क्योंकि वो डायनोमा से होती है। तो उसके लिए भी मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा कि वो कैसे होंगे। पहले सारी लाइटें लगा के चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसके फ्रंट पैनल के वायर को टेम्परेरी जोड़ दिया है और पीछे के पैनल के भी वायर को जोड़ दिया है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो देखिए, ओके, अभी तो ये सब चल रहा था। तो वैसे इस तरीके से अगर आपके साथ भी हो तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ पुरानी होती है, कई बार बल्ब भी ख़राब हो सकते हैं, कई बार स्विचेस का एरर भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है। अभी देखिए, हेडलाइट हमारी चालू होने लगी है, अपर टिपर दोनों। अब ये कैसे करना है आपको हेडलाइट? तो हेडलाइट को ऑन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। ये मेन वायरिंग लूम है, जहाँ पर एक ग्राउंड का दिया रहता है, ये EST के लिए दिया रहता है वायर। इसी के साथ में एक येलो और ये ब्लैक वाला वायर भी दिया रहता है, और इसके साथ ही 2 वायर और होते हैं, एक वाइट रेड पट्टी के साथ में और एक येलो वायर। तो येलो वायर को उठा के आपको प्लस से जोड़ देना है, तो आपकी हेडलाइट चालू हो जाएगी। ये डायनोमा के वायर होते हैं बेसिकली। जैसा मैंने कहा था कि अगर वायरिंग वहाँ जोड़ने के बाद भी अगर लाइट वगैरह चालू ना हो तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कई बार स्विचेस का एरर भी होता है, कई बार वायरिंग का भी एरर होता है, सारी चीज़ें पुरानी लगी हुई हैं, इस कारण से ऐसा हो जाता है। तो बल्ब वगैरह सब इसके फ्यूज़ थे, तो बल्ब फाइनली चेंज करने के बाद में, थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह करने के बाद में, अभी ये सब बढ़िया चल रहा है। ये देखिए, लेफ़्ट वाला फ्रंट और पीछे का भी है, फिर इसी तरीके से राइट वाला फ्रंट, पीछे का भी चालू है। और हेडलाइट्स का कनेक्शन मैंने आपको बता ही दिया था। हेडलाइट के वायर भी चलने हैं, जो डैशबोर्ड है उसमें भी लाइट, बैक लाइट ऑन हो गई है, और अपर का भी शुरू हो गया है। कुल मिला के अभी ये सारी चीज़ें ऑन है, बस केवल टेल लाइट जो है वो और ब्रेक लाइट दोनों मुझे लगता है उड़ी हुई होंगी, इस कारण से ऐसा हो रहा है। उसको भी चेक करके फिक्स कर लेते हैं, और फिर इसमें हम इग्निशन के वायर को जोड़ेंगे। अब इग्निशन के वायर भी मैं आपको बिना किसी एडिशनल वायर को इसमें दिए हुए आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इग्निशन वायर को भी पुरानी एग्जिस्टिंग वायरिंग से ही यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने बाकी सारी चीज़ें चेक करी, उसी तरीके से हमने जो पीछे की टेल लाइट थी उसको भी कर लिया चेक। आप देख सकते हैं, ये रही टेल लाइट और ये रही ब्रेक लाइट। बल्ब चेंज किया था क्योंकि इस गाड़ी में रेगुलेटर की भी प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें उड़ी हुई थी इसकी, तो अब ठीक हो गया। अब आते हैं इसके इग्निशन स्विच के ऊपर। तो इग्निशन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कंट्रोलर में एक वायर होता है अलग से, येलो कलर का। आप देख सकते हैं कि इसमें येलो कलर का जो वायर लगा है ब्लैक रेड वायर के साथ में, वो इग्निशन का वायर है। और इस वायर को हमें अगर चाबी से ऑन ऑफ करते हैं तो ये एक इग्निशन स्विच की तरह काम करता है। तो स्विच हमारी गाड़ी में लगा हुआ है, जिसके कि वायर हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सिमिलरली इसमें भी एक ऑरेंज और एक रेड वायर है। तो रेड वायर बेसिकली सप्लाई के लिए होता है और ऑरेंज वायर आपको स्विचिंग के लिए होता है। तो ये जो 2 वायर हैं, अब हमें चाहें तो 2 वायर डालें
और या फिर अगर दो वायर नहीं डालना है तो जो एग्जिस्टिंग वायरिंग लूम है उसमें से ऐसे इंटैक्ट वायर अपने को छांटने हैं जो किसी और के साथ में जुड़े ना हो। तो देखिए, एक तो ये वाला वायर होता है येलो कलर का ग्रीन पट्टी के साथ में, ये बेसिकली स्टार्ट रिले को ऑन ऑफ करने के काम आता है। और इसका हमको जो पॉइंट है वो मिल जाएगा यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये जो स्विच हमने अभी रिवर्स के लिए यूज़ किया है उसमें से हमने इसको काटा था। दूसरा वाला वायर तो बेसिकली पॉजिटिव का होता है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। मतलब ये 12 वोल्ट सप्लाई का होता है, इसको छोड़ दीजिए, केवल इसका यूज़ करना है। तो एक वायर ये हो जाएगा आपका। दूसरा वायर होता है जो बैटरी जो पेट्रोल मीटर होता है उसमें 3 वायर लगे होते हैं, एक प्लस का, एक माइनस का और एक VH यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस VR होता है। तो ये वाला वायर फ्री होता है, येलो वायर होता है ब्लैक पट्टी के साथ में। और इसके लिए आपको सप्लाई मिल जाएगी या सॉकेट मिल जाएगा ये देखिए यहाँ पर, ये पीछे की तरफ पेट्रोल टैंक वाली जगह पर दिया हुआ है। ये दोनों वायर इंटैक्ट होते हैं, किसी भी वायरिंग लूम से क्रॉस में नहीं होते हैं, सीधे वायर वहाँ से आते हैं और यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें इस वायर को, मतलब एक वायर ये और एक वायर ये, इन दोनों वायरों को लेके जाना है नीचे की तरफ और इन दोनों से जोड़ देना है। ऑलराइट। और जो वायर स्विचिंग करेगा उसी वायर में से एक वायर लेके SOC के प्लस से जोड़ देना है। चलिए पहले एक एक करके काम करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊँगा। वायरिंग लगभग हमने कंप्लीट कर चुके हैं। शुरुआत से समझते हैं। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पेट्रोल टैंक वाला सॉकेट था। इस सॉकेट में से हमने येलो वायर यूज़ किया है, ब्लैक पट्टी वाला। इसमें दिया है हमने 48 वोल्ट इनपुट, ठीक है। अब ये 48 वोल्ट इनपुट आएगा कहाँ पे? SOC जो मीटर जो पेट्रोल मीटर है उसमें एक येलो वायर लगा होता है उसमें, ठीक है। उस येलो वायर को हमने रिप्लेस कर दिया है इस रेड वाले वायर से अभी। लेकिन यहाँ मेन वायरिंग लूम में आपको वो येलो वायर ही दिखाई देगा। देखिए आप, ये रहा मेरी उंगली के पास में येलो वायर है, ब्लैक पट्टी के साथ में पट्टी भी दिख रही है। इस वाले वायर को कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ले लेना है चाबी वाले स्विच में। एक वायर अंदर गया, दूसरा वायर बाहर निकला। जो बाहर निकला हुआ वायर है उसको जोड़ देना है आपको येलो वायर ग्रीन पट्टी वाले के साथ में, ठीक है। अब ये जो येलो वायर ग्रीन पट्टी है इसके साथ में एक वायर और ले लीजिएगा प्लस का, और इसको जोड़ दीजिएगा बैटरी लेवल इंडिकेटर यानी SOC से। और इसके माइनस के लिए आप ये जो बंच देख रहे हैं पूरा ब्लैक वायर वाइट पट्टी के साथ में, इसके बंच के साथ में इसको जोड़ दीजिएगा। तो SOC का कनेक्शन पूरा हो जाएगा, इसका कनेक्शन पूरा हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर जहाँ पर कि रिले के वायर, स्टार्ट रिले के वायर थे, उनमें से हमें केवल येलो वायर ग्रीन पट्टी के साथ वाले में से एक सप्लाई निकालनी है और एक सप्लाई लेके जानी है यहाँ कंट्रोलर के इग्निशन वाले यानी कि येलो ऑरेंज वायर पे। और इसी में से एक पैरेलल वायर लेके आप नीचे यहाँ की तरफ ले आइएगा, जो कि बाद में DC to DC कन्वर्टर से जुड़ेगा। उसके बाद में हमारे पास में 2 वायर तो ऑलरेडी हैं, रेड वायर और ब्लैक वायर। ब्लैक कॉमन होता है और रेड 12 वोल्ट के लिए रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा 48 वोल्ट इनपुट के लिए। तो कनेक्शन तो हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं। ये हमने, अब रहता क्या है कि वायरिंग लूम में ग्राउंड कहीं भी नहीं है। आपने पॉजिटिव तो दे दिया पर ग्राउंड कहीं भी नहीं है, इसलिए ग्राउंड देने के लिए आपको इस वाले वायर को ग्राउंड देना पड़ेगा। हमने यहाँ से मेन वायर लिया है, ये एक टेस्टिंग डिवाइस है। तरीके से अभी हमने इसको ऑन कर लिया। आप देख सकते हैं कि चाबी हमने जैसे ही ऑन की, जैसे आप देख सकते हैं ये चाबी, जैसे हम चाबी ऑन कर रहे हैं यहाँ पे बैटरी लेवल इंडिकेटर ऑन हो गया है और कंट्रोलर भी ऑन ही हो गया होगा। ये देखिए गाड़ी चालू हो गई है, और जैसे हम बंद करते हैं फिर नहीं चलेगा ये। आप एक्सीलेटर कितना भी देते रहिए। चाबी ऑन करने पे SOC भी दिखाएगा और गाड़ी भी चलेगी। तो ये इस तरीके से भी आप, हमारा जो ओवरऑल कनेक्शन है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी आइए इसको एक बार थोरोली हल्का फुल्का पैक कर देते हैं गाड़ी को और बाहर चलते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। इनिशियल टेस्ट ड्राइव के लिए हमारी गाड़ी तैयार है। मोटे मोटे तौर पे हमने सारी चीज़ों को कस दिया है, फिट कर दिया है। लुक पहले जैसे ही है, कोई
ऐसा कोई पैनल वगैरह नहीं है जो अभी हमने फ़िलहाल छोड़ा है। ऑलमोस्ट जो जो चीज़ कसने की थी वो सारी कस दी हैं। ये इनिशियल टेस्ट ड्राइव है, इसके बाद में गाड़ी दोबारा से खुलेगी। जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह हुई है वहाँ पे पेंट होगा, जहाँ पे वायरिंग लूज़ है वो थोड़ा सा टाइट होगा, इस तरीके से चीज़ें होंगी। अभी हो सकता है कि चलने पे थोड़ा सा आवाज़ आए, इस केस में आती ही है, बट वो फाइनल टेस्ट ड्राइव जो कस्टमर है वो लेने के बाद में हम इसको एक बार फिनिश टच देंगे। ये बढ़िया है। चलिए, तो गाइस ये टेस्ट ड्राइव